हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटेरुआ स्टेन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। ये कब दी जाती है, कैसे दी जाती है और ये बॉडी के अंदर क्या काम करती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पे पहली बार है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और भी लोगों को शेयर करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में एटेरवास्टेटिन, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक स्टेन का मोलिकुलर है, यानी कि उस कैटेगरी में आता है। ये हमारे शरीर में लो डेंसिटी वाले लिपि प्रोटीन यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकलता है हमारे शरीर से। और उसके बाद में जो हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और उससे होने वाली आर्टरीज में जो वेन होती है, उसमें वेन में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन क्लोड हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसे हम ऐसे इस मेडिसिन को ब्लड पतला करने को भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर में जो लीवर होता है, लीवर के फैटी एसिड को भी कम करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो हार्ट होता है, दिल के दौरे और कोरोनरी हार्ट डिसीज को कम करता है, ठीक है ना। तो ये एटेरोस्टेन का ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो अगर बन रहा है, उसकी वजह से जो आर्टरीज जो वेन होती है, वेन में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो रुक जाता है, वो क्लोड हो जाता है। तो उससे क्या है, पेशेंट को खत्म हो जाता है एक तरह का। तो वो उसको रोकता है, ठीक है ना। और वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, तो इसे ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है ना। लैंडिंग भी इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो खून को पतला करने के लिए ऐसे जरूरत होती है, तभी इसलिए देते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल दोनों होता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल को कम कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आगे बनता है, ठीक है ना। तो ये था, ये इसमें काम आता है, ठीक। और उसके बाद में इस कंडीशन में जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, जो आर्टरी जो डिसीज होती है, उसे हार्ट अटैक से इसे रोका जा सकता है। इससे हार्ट अटैक रुक जाता है और इससे पेशेंट को हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो जो हार्ट होता है, हार्ट एक तरह का ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में करता है। नसों में जब वो ब्लड जो सप्लाई होता है वो पूरे बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो क्या होता है, ब्लड नहीं सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है ना। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, और उसके बाद में ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, इससे हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं इस टेबलेट में, ठीक है। उसके बाद में अब इस टेबलेट में कुछ परहेज भी करना होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो अगर जाहिर सी बात है, खून पतला करना है, तो इसमें बैड जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना है। तो बॉडी से अगर बाहर निकालने का मतलब है कि आपकी बॉडी से बैड जो होता है कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। तो इसमें आपको क्या है, दूध से बनी हुई चीज़ें, या फिर दूध जो फैटी एसिड जिसमें होता है, या फास्ट फूड वगैरह होता है, तो ये आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ये किन किन के साथ ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। किसके साथ नहीं देना चाहिए मेडिसिन, ये आपको जो प्रेगनेंसी लेडी है उनको नहीं देना चाहिए, और उसके बाद में जो अल्कोहल ले रहे हैं उनको नहीं लेना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। प्रेगनेंसी और लिवर डिसीज वाले कोई प्रॉब्लम हो तो उनको ये नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं इंटर ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जिन व्यक्ति को एलर्जी वगैरह की शिकायत होती है उनको नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपको फंगल जो इन्फेक्शन हो तो उनको नहीं देना चाहिए टेबलेट, जैसे कीटोनोजोल, इंट्राकोनोजोल, और आपका उसके बाद में फ्लोकोनोजोल, ये उनके साथ नहीं चलाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको चलाना है तो डॉक्टर को पहले आपकी जो हिस्ट्री है वो उसे पता होना चाहिए, ठीक है। में एक ड्रग और होता है दोस्तों, एचआईवी ड्रग के साथ में रिटिनोविर नहीं देना चाहिए साथ में, ठीक है।
ठीक है, अब बात करते हैं डोज। देखो डोज क्या था, डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर। फिर भी देखते हैं, हम एक मोटा मोटा हिसाब बता देते हैं। ये जो टेबलेट है, ये जो टेबलेट है एटर्वो स्टेन टेबलेट जो होती है 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg में अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल। तो मैक्सिमम डोज जो इसका होता है 80 ग्राम एक दिन में देने के लिए होता है, और वो भी ओडी, यानी कि पेशेंट को 80 ग्राम एक दिन में 24 घंटे में से दे सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय से चलने वाला ड्रग है, तो इसको एक दिन में ओडी में दे सकते हैं। तो ये है। और इसका जो लेने का जो टाइम है वो एक्चुअली के, जैसे अगर आपको सुबह अगर आपने 11 बजे लिया है तो फिर अगले 11 बजे ही आपको लेना है। ये तो ये टाइम है, इस टाइम पर इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इसको 20 ग्राम या फिर 40 ग्राम एक ओडी में दे सकते हो। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।